Hello students. Now we are going to start lesson or poem first. What a bird thought from English subject. तो ये जो पोएम है मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूँगी. अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके. चलिए हम देखते हैं फर्स्ट पोएम. व्हाट अ बर्ड थॉट, मतलब एक पक्षी या बर्ड क्या सोचता है. देखते हैं, है ना, उसने क्या सोचा. ये एक बर्ड के बारे में है कि कैसे उसे समझ में आता है इस संसार के बारे में. आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल. The world to me was small and round and made of pale blue shell. हम ये जो पोएम है वह एक छोटे से जो बर्ड है, छोटी सी बर्ड है, उसके आधार पर, उसके विचारों के, मतलब हम बर्ड के जो विचार हैं उसी से इस पोएम को समझेंगे. तो वो छोटी सी बर्ड क्या कहती है, देखो. आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस, में एक बहुत छोटे घर में रहती थी. एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और मैं वहाँ पे बहुत खुश था. यानी ये जो पक्षी है वो बहुत खुश था. द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल एंड राउंड, मेरे लिए जो वर्ल्ड है वो बहुत छोटा सा, बहुत स्मॉल, बहुत छोटा सा, एंड राउंड और गोल था. एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और किससे बना था, एक पेल ब्लू शेल, मतलब एक कमज़ोर सा एक शेल था, बस उसी में मैं रहता था. ये ऐसा कौन बोल रहा है, छोटा सा पक्षी बोल रहा है, छोटी सी बर्ड बोल रही है. ठीक है, तो हम इस पोएम को उसी बर्ड के आधार पर समझेंगे. क्या कहती है वो बर्ड, कि मैं बहुत छोटे से घर में रहती थी और वो जो था, रहती थी या रहता था, वो छोटा सा बर्ड ही है, वो उसी की लैंग्वेज में सुनेंगे. और वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से रहता था. लेकिन और वो जो वर्ल्ड था, मेरा जो घर संसार था, वो बहुत छोटा था, राउंड था और एक पेल ब्लू शेल था. मतलब किससे बना था, वो एक शेल से. शेल हमें पता है ना, एग होता है जो उसके आसपास का जो भाग होता है, दैट इज़ कॉल्ड शेल. मतलब जिसमें अंदर एग होता है, वो कड़क जो भाग होता है उसे हम शेल कहते हैं. ठीक है, तो उतनी ही उसकी दुनिया थी. सेकंड देखो, आई लिव नेक्स्ट इन लिटिल नेस्ट, उसके बाद में एक छोटे से नेस्ट में आए, छोटे से घर, जो चिमनी का वो घरटा होता है ना, छोटा सा नेस्ट बनाते हैं, उस पे आया, घोंसला जिसे हम कहते हैं. नॉर नीडेड एनी अदर, आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, और मुझे उस समय कुछ भी नहीं था, छोटा सा घोंसला था, उसी में मेरा घर था, और मुझे लगता था कि बस ये जो संसार है इतना ही है, और वो स्ट्रॉ से बना हुआ है. स्ट्रॉ पता है ना हमें, छोटे छोटे तिनके इकट्ठा करके जो बर्ड होती हैं अपने घोंसले बनाती हैं, तो हम उसे स्ट्रॉ बोलते हैं ना, स्ट्रॉ ट्विग्स से बनाती हैं अपने घर. तो वो जो बर्ड है वो सोच रहा है कि उतना ही संसार है, उतना ही जग है. एंड कवर्ड बाय माई मदर, और जब वो घोंसले में होते हैं तो उनकी माँ उनको क्या करती है, कवर करके रखती है अपने पंखों के अंदर. तो इस छोटे से बर्ड को लगता है कि बस इतना सा ही संसार है, इतना सा ही जग है, जहाँ मैं एक छोटे से नेस्ट में रह रहा हूँ. फिर देखिए उसे क्या समझ में आया. वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट, और एक दिन मैं नेस्ट से बाहर उड़ा. टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ये देखने के लिए कि मुझे क्या मिलेगा. आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, और उस समय मैंने बोला कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो जग है, वो लीव्स से बना है, पत्तों से बना है. आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, और उस समय मैं, समझ लो, बहुत अंधा है मैं. आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मैं समझ लो एक अंधे, जो बोलते हैं ना जिसे दिखाई नहीं देता, उसकी तरह हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये दुनिया सिर्फ पत्तों से बनी हुई है. हमें पता है जब छोटे बर्डीज स्टार्ट होते हैं ना, उड़ना सीखते हैं ना, उस समय क्या करते हैं, वो छोटी छोटी डालियों पे थोड़ा थोड़ा सा कूदते हैं, है ना. उनको लगता है बस इतना, ये पेड़ पत्ते ही हमारा संसार है, या पूरा संसार सिर्फ पेड़ पत्तों से बना है. ये ऐसी बर्डी की सोच रहती है. फिर देखिए आगे क्या हुआ.
एट लास्ट आई फ्लीव बियॉन्ड द ट्री, और उसके बाद उस पेड़ से दूर मैं उड़ा। कहाँ उड़ा मैं? पेड़ से दूर होकर। एंड सॉ द स्काई सो ब्लू, और मैंने क्या देखा? जैसे ही मैंने पंख फैलाए मैंने देखा ये आकाश तो नीला कलर का है। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज़ रियली मेड, और तब मुझे समझ में आया, अरे यह जग जो है, यह संसार जो है वो कैसा बना है। आई कैन नॉट टेल, कैन यू? और तब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, इतने बड़े वर्ल्ड में उड़ते हुए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या तुम्हें समझ में आया ये संसार कैसा बना है? कितना सुंदर क्वेश्चन ये बर्ड हमें पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक जो स्मॉल बर्ड जब निकलता है ना, एग में से निकलता है, उसके लिए दुनिया उतनी ही रहती है जितने समय के लिए वो जब उस पेड़ पौधे पर रहता है। जिस पेड़ पर, जिस घोंसले में रहता है, उस समय तक उसकी दुनिया उतनी ही होती है। लेकिन जब उस ट्री से बाहर, उस पेड़ से, उस घोंसले से बाहर वो उड़ना सीखता है, तब उसे समझ में आता है कि यह संसार कितना बड़ा है ना। फनी, बहुत अच्छी पोयम है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट इट्स क्वेश्चन आंसर्स।